असम के नाज़रीन जाली मैंडेट पर आने वाली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानकर और इस पर साजिशें करने पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा दबंग मौक़िफ़ पेश किया। इस पर हामिद मीर ने बड़े ख़तरनाक इंकशाफात कर दिए और हामिद मीर ने ऐसे बयानात की वजूहात भी बयान कर दी। नाज़रीन आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। साहब, पिछले दिनों जो इमरान खान साहब के बयानात सामने आए हैं उससे फिर ये बहस जन्म ले रही थी कि क्या उन्होंने मशरूत माफी का ऐलान किया है या नहीं किया है, या कोई लचक दिखा रहे हैं वो अपने मौकिफ में। ये तो बहस एक जगह चलती रही, लेकिन इमरान खान ने अभी जो आखिरी बात की साफियों से उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 2 महीने इस हुकूमत के पास और उसके बाद आप देखेंगे ये हुकूमत बड़ी कमजोर हो जाएगी। इस तरह की बातें जो है पीटीआई के दीगर रहनुमा भी कर चुके हैं। तो इस एतमाद की कोई वजह है या महज बयानात हैं? क्या कुछ ऐसा आप भी फोर्सी कर रहे हैं कि अगले 3-4 माह में बड़ी कोई डेवलपमेंट होने वाली है जिससे हुकूमत कमजोर हो जाए और इमरान खान या पीटीआई मजबूत हो जाए? देखिए, मैं इमरान खान साहब को जितना जानता हूं और मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले कौन से मौके पे उन्होंने किस तरह बड़े पूरे एतमाद तरीके से क्या स्टैंड लिया था। कभी उनकी बात जो है वो सही साबित हो जाती है। तो ये उनकी एक पुरानी इमरान खान साहब की ये रवायत है, बल्कि आदत है कि वो इस तरह की सूरत हाल में एक स्टैंड लेते हैं और बड़े एतमाद के साथ लेते हैं। और ये क्योंकि वो एक क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, तो कप्तान जो है वो हमेशा इसी तरह करता है, रिस्की फैसला लेता है, एक रिस्की स्टेटमेंट दे देता है, फिर उसको अमल दरामद करके तो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, तो शायद वो बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उससे उनको मुतासिर है और उनका ख्याल है कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है वही कुछ पाकिस्तान में हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने मौजूदा सूरत हाल में जो अवाम की सोच है, जो अवाम के मसाइल हैं, उनको सामने रखकर दुरुस्त हिकमत अमली इख्तियार ना की तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पीछे रह जाएंगी और नौजवान जो हैं वो आगे निकल जाएंगे। और बांग्लादेश में तो पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो गई तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल से बाहर हो जाए। भाई साहब, 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्त से मुतल्लिक फैसला था, उसके बाद से जिस किस्म की तनकीद हुकूमती जमातों की तरफ से हो रही है और जो इकदाम भी लिए जा रहे हैं जैसे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना, उससे तो बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत शायद इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहती। लेकिन आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हो। उन्होंने कहा है ये मामला जो है वो जजेस कमेटी के सामने भी लेके जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना इख्तियार आइन के मुताबिक इस्तेमाल करता है। कल भी हमने देखा कि एक जजमेंट में उन्होंने इस बात का हवाला दिया था कि किसी की मंशा नहीं है, ये बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना है। आपको क्या लगता है, हुकूमत के लिए इतना आसान होगा कि 12 जुलाई के फैसले को नजरअंदाज करे, उस पर अमल दरामद ना करे? देखिए, अभी हाल ही में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद में पाक चाइना सेंटर है, वहाँ पे उलमा के कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया। वहाँ पे उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बहुत तारीफ की और वहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हुई जिनमें जो सबसे अहम बात थी, आसिम मुनीर साहब ने ये की कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी तस्लीम नहीं करते। अब ये एक बड़ी ही अहम स्टेटमेंट है और आइन के हवाले से उनकी ये जो स्टेटमेंट है इस पर गौर करने की जरूरत है कि आइन को कौन नहीं मानता। देखें, जो पाकिस्तान का आइन है वो गुज़श्ता 1.5-2 साल से तकरीबन गैर मौसर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म किया था कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां टूट गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं और इलेक्शन नहीं हुआ, तो उस वक्त भी किसी को ये ख्याल करना चाहिए था कि आइन पर अमल दरामद बड़ा जरूरी है और जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तान को नहीं मानता। तो आइन की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट की 12 जुलाई की जजमेंट से पहले से ही शुरू हो चुका है और अब अगर मौजूदा हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की जजमेंट पर अमल दरामद नहीं करना चाहती तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब पीडीएम की हुकूमत थी 2022 में, 2023 में, तो ये कई दफा ऐसे हो चुका है। लेकिन आप देखें इसके नतीजे क्या निकल रहे हैं। इसके नतीजे ये निकल रहे हैं कि जो नौजवान हैं उनका इंतखाबी सियासत से और रियासत से उनका एतमाद, उनका एतबार उठता जा रहा है। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले को अगर हुकूमत तस्लीम नहीं करती और उसने पार्लियामेंट के जरिए मुतबादल साजी कर दिया जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई करना है, तो साफ सी बात है कि ये पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। 2 इदारे लड़ रहे हैं, दरअसल कुछ लोगों का जो सियासी मुफाद है उस पर जद पड़ रही है, तो ये लड़े आपस में, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो है इससे हल नहीं होंगे और ना ही इससे पाकिस्तान मजबूत होगा। अब ये मंसूर अली शाह साहब जाने और वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जाने, अगर आपस में लड़ेंगे
तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार जो है वो कुछ दिन के लिए एक्सटेंड कर जाए। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है ग्राउंड पे, जो लोगों से जब हम बात करते हैं, तो लगता यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी जो है अगर उसके भी फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर वो तमाम इदारे जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं वो याद रखें कि फिर उनकी भी इस मुल्क में कोई इज्जत नहीं करेगा। मीर साहब, लेकिन जो पार्लियामेंट और हुकूमती जमातों की तरफ से जो तनकीद की जा रही है, क्या वो जायज है? क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि आइन बनाना, कानून बनाना जो है वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है वो तो यही है ना कि आइन की तशरीह करे। वो देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो यही काम है, आइन की तशरीह करे। लेकिन अब देखिए ना, ये तो नहीं पार्लियामेंट को जेब देता कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर रही है और पार्लियामेंट जो है उस फैसले को डिफाई करने के लिए एक कानून साजी कर रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कौन से सियासतदान कर रहे हैं? जिनको तहरीके इंसाफ के कोटे से जो रिजर्व सीटें थी वो उन जमातों को मिल गई और अब वो सीटें उनको नहीं मिलेंगी, तो वो रोला डाल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जो है देखें पाकिस्तान में इसने बहरान पैदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं वैसे इत्तेफाक करता हूं जो बिलावल साहब ने कल कौमी असम्बली में तकरीर की कि वाकई इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों की वजह से बहरान तो पैदा हुआ है। खासतौर पर जो काजी फाजिसा साहब ने जनवरी 2024 में फैसला किया था और तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान ले लिया था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि ये इंतखाबी निशान नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब बिलावल साहब की जो तनकीद है उसका रुख कहीं और मुड़ गया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो काजी फाजिसा साहब ने ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ है उसको क्रिएट करने में उनका काफी किरदार है। तो ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब की बात ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अगर मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब की तरफ उनकी तनकीद का रुख है तो मेरा ख्याल है वो गलत है। अगर उनको तनकीद करनी है तो फिर सब जजों के बारे में बात करें। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले पे जो तनकीद की जा रही है, ये ठीक है, उनका एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है बिलावल साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी, बल्कि नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब है ना मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट, कि वो किसी वक्त ये इस्लामाबाद का अपरा चौक है या रावलपिंडी का कमेटी चौक है या लाहौर की अनारकली है, किसी जगह पे जाए ना, जाके तो लोगों से बात करें कि जी आपका क्या ख्याल है, ये बहरान पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने पैदा किया है। लोग उनको कुछ और ही जवाब देंगे। मजा आएगा कि अगर मेरी इस तजवीज पर ये अमल दरामद कर लें तो इनको इनके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। और वो जो अवामी मसाइल हैं मैं उसका जिक्र करूंगा, क्योंकि हमने देखा है बांग्लादेश में भी जो मसला था वो अवामी मसाइल का था, वहाँ पे भी जो है कोटा सिस्टम के खिलाफ ही तहरीक चली थी। मैं ज़रा उस पर भी आऊँगा। लेकिन मीर साहब, आपने खुद मिसाल दी कि पिछले साल भी जब 2 सूबों में इलेक्शन का मामला था तो नहीं करवाए गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, तो उस वक्त तो आइन को गैर मौसर कर दिया। क्या अब भी इतना आसान होगा कि इस फैसले पर अमल दरामद ना हो? देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ ये 8 जजेस नहीं है, इनके साथ 2-3 और भी हैं जिनका ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए। इसके बाद आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की भी शिकायत हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की भी शिकायत हैं, लोअर जुडिशरी के जजेस की भी शिकायत हैं, ठीक है ना। तो आप इसको इस तनाजुर में देखें कि ओवरऑल जो हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस तरह लगता है कि पानी जो है वो उनकी गर्दन से ऊंचा हो रहा है और इनफ इज इनफ हो चुका है। तो अब अगर उनके फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता और पार्लियामेंट वो उनके सामने आके खड़ी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में तो फिर ये है कि अगर पार्लियामेंट उनके फैसले पे अमल दरामद नहीं होने देती तो फिर उनको क्या फायदा है? फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठ के तो फैसले करने का क्या फायदा अगर फैसलों पे अमल दरामद नहीं होना? तो मेरा ख्याल है ये जुडिशरी के लिए डू और डाई वाली बात है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जुडिशरी की असल लड़ाई किसके साथ है। जुडिशरी की असल लड़ाई पार्लियामेंट में बैठे हुए शहबाज शरीफ या बिलावल साहब के साथ नहीं है, उनकी लड़ाई किसी और के साथ है। तो ऐसा लगता है कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिन लोगों की जुडिशरी के साथ लड़ाई है वो उनके साथ मिल चुके हैं। तो वो अगर उनके साथ मिल चुके हैं तो अब फैसला तारीख ने करना है कि इस 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने एक फैसला दिया तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो तारीख की कौन सी साइड पे खड़ी थी, राइट साइड पे खड़ी थी या रॉन्ग साइड पे? इस वक्त क्या सबक हासिल करने की जरूरत है मीर साहब? जो बांग्लादेश में सूरत हाल देखी, क्योंकि आज तो वहां पे अवामी दबाव पर वहां के चीफ जस्टिस को भी रिजाइन करना पड़ा है, क्या सबक हासिल करने की जरूरत है इस वक्त हमें? शहजाद इकबाल साहब, पाकिस्तान में जो बांग्लादेश में जो एक रेवोल्यूशन आया है, तब्दीली आई है, इसको अगेन सही तरीके से समझकर इसका एनालिसिस करने की बजाय
यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको अपने अपने मुफाद को सामने रख के अपनी अपनी पसंद का जो है ना एक एनालिसिस जो है वो अवाम के सामने पेश किया है। देखें, जो अब बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह बने हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब, वो सबसे पहले कहां पे गए हैं? वो रंगपुर में जो एक स्टूडेंट था अबू सईद, जिसने अपने सीने पे 4 गोलियां खाई और शहीद हो गया, उसकी कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए गए हैं अबू सईद। वो 16 जुलाई 2024 को शहीद हुआ और 15 जुलाई 2024 को अबू सईद ने अपने फेसबुक पेज पे क्या लिखा कि 1969 में जो यूनाइटेड पाकिस्तान में एक मूवमेंट चली थी, स्टूडेंट्स की मूवमेंट चली थी, तो उसमें राजशाही यूनिवर्सिटी के एक नौजवान टीचर थे शमसुस जोहा साहब, वो शहीद हो गए थे। तो अबू सईद ने अपनी मौत से एक दिन पहले फेसबुक पेज पे लिखा, उसने लिखा, पुकारा उसने शमसुस जोहा को कि शमसुस जोहा आज हमें फिर आपकी जरूरत पड़ी है, क्योंकि 1969 की जो मूवमेंट थी उसमें भी आपने किरदार अदा किया था और अब दोबारा हमें आपकी जरूरत पड़ गई है और हम आप ही जैसा किरदार अदा करना चाहते हैं। और अगले ही दिन वो शमसुस जोहा की तरह गोलियां खा के शहीद हो गया। अब वो जो 1969 की मूवमेंट थी, स्टूडेंट्स की मूवमेंट, वो जनवरी 69 में शुरू हुई थी अयूब खान के खिलाफ, और मार्च 69 में अयूब खान जो है उसको इक़्तिदार छोड़ना पड़ गया था और उसने इक़्तिदार याह्या खान के हवाले कर दिया था और फिर याह्या खान ने वादा किया था कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा। तो ये जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो मूवमेंट चला रहे थे, ऐसे ही नहीं चला रहे थे, हवा में नहीं चला रहे थे, उनकी भी कुछ इंस्पिरेशंस थी, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल्स थे उनको, और उनके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज थी। देखें आप कहां से इंस्पिरेशन, बांग्लादेश की स्टूडेंट्स मूवमेंट इंस्पिरेशन किधर से ले रही थी? शमसुस जोहा से। और अब जो अबू सईद है वो फिर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गया, जिसके लिए मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं जी कि अगर मोहम्मद सईद ना होता तो शायद बांग्लादेश में इतनी बड़ी तब्दीली ना आती। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो जब अपना एनालिसिस करते हैं तो ना तो वो अबू सईद को सामने रखते हैं और ना ही अबू सईद का जो हीरो है शमसुस जोहा उसको सामने रखते हैं। वो कहते हैं वो देखें जी वो बांग्लादेश में हसीना वाजिद की छुट्टी होगी, जबकि जो शमसुस जोहा साहब थे उनका वो जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के हक में तहरीक चला रहे थे और जो अबू सईद है वो हसीना वाजिद के खिलाफ तहरीक चला रहा था। लेकिन इसमें हम मिक्स कर देते हैं कि देखें वहां शेख मुजीब के मुजस्मे गिरा दिए, इसका मतलब है कि जी वो 50 साल पहले 55 साल पहले जो हुआ था वो गलत था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फर्क है, बांग्लादेश की सूरत हाल में और पाकिस्तान की सूरत हाल में फर्क है। बांग्लादेश में जो तलबा तहरीक है वो उस पर पोलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल था, अपोजिशन की पोलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल था, लेकिन पाकिस्तान में मुझे जो कुछ होता हुआ नजर आ रहा है इसमें तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, बल्कि जो मजहबी जमातें हैं मेरा ख्याल है इनका भी कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर स्टूडेंट्स या यूथ जो है वो सड़कों पे आ गई तो इन सियासी जमातों का कंट्रोल नहीं रहेगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर जो फैसला दिया, हुकूमत ने इसको मानने से इनकार कर दिया और हुकूमत के मुताबिक ये फैसला गैर आईनी है। और इतना ही नहीं, हुकूमत ने जजेस पर भी तनकीद करनी शुरू कर दी। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा दबंग खिताब किया और उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को ना मनवा सके तो सुप्रीम कोर्ट के होने का मकसद क्या? और सुप्रीम कोर्ट का तो मकसद ही ये है कि वो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी पासदारी को यकीनी बनाए। और उनका कहना था कि किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि उस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को झुटलाया जाए या मानने से इनकार किया जाए। और जस्टिस मंसूर अली शाह का भी ये कहना था और हामिद मीर का भी ये कहना है कि अगर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार करती है तो मुल्क में बहुत ज़्यादा बहरान पैदा होगा। और हामिद मीर ने मजीद कहा कि इमरान खान को मैं 20-22 सालों से जानता हूँ और इमरान खान जो भी कहते हैं वो करते हैं और इमरान खान जिस ज़िद पर अड़ जाए वो अपनी ज़िद पूरी करते हैं। और उनका कहना है कि इमरान खान ने कहा है कि 2 महीनों में ये हुकूमत फरार हो जाएगी। और हामिद मीर का कहना है कि इसके पीछे की ज़रूर कोई वजूहात है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद क्या अवाम को उनका लूटा हुआ मैंडेट वापस मिलेगा और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह इसी तरह डटकर खड़े रहेंगे जिस तरह वो आज डटकर खड़े हैं, या किसी प्रेशर या ब्लैकमेलिंग में आ जाएंगे। नाज़रीन, आपका क्या इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय के साथ भी जरूर करें।